The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Cartridge and fired cartridge. Cartridges. Oh, wait a minute. Cartridges and fired cartridges. ठीक है, कार्ट्रिजेस एंड फायर्ड कार्ट्रिजेस. तो मैंने फायर्ड कार्ट्रिजेस क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी फायरिंग करी जा चुकी है. तो जो कार्ट्रिज होता है, लाइव कार्ट्रिज जैसे हम कहते हैं कार्ट्रिज, उसमें कौन कौन सी चीज होती है? शेल, या जिसे हम कहते हैं कार्ट्रिज केस. कार्ट्रिज केस, तो हम इसे कार्ट्रिज केस भी कहते हैं. इसके अलावा बुलेट. सो ये होता है कार्ट्रिज. ये कार्ट्रिज का कंपोजिशन हो गया. ठीक है, अब जो फायर्ड कार्ट्रिज होती है, फायर्ड कार्ट्रिज में क्या होती है? ओनली शेल या कार्ट्रिज केस. कार्ट्रिज केस. सो एक बुलेट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बुलेट का डायग्राम बनाऊं तो ऐसे कुछ दिखती है बुलेट, है ना. एंड फिर यहाँ पे क्या रहती है, इसको हम जनरली बुलेट कह देते हैं, बट दिस इज नॉट बुलेट, दिस इज, इसको आप एम्यूनेशन कह सकते हो या कार्ट्रिज कह सकते हो. और अभी ये लाइव कार्ट्रिज है क्योंकि इसकी बुलेट इसके पास है. जब ये फायर हो जाएगी तो बुलेट निकल जाएगी, सिर्फ शेल बचेगी, तो हम इसे कहेंगे शेल या कार्ट्रिज या फिर फायर्ड कार्ट्रिज. देखो यहाँ से जो ये एरिया है, दिस इज कार्ट्रिज केस, या फिर हम इसे कहते हैं शेल और कार्ट्रिज केस. ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज बुलेट. ये दोनों साथ में कहलाते हैं एम्यूनेशन या फिर कार्ट्रिज. ठीक है, ये एम्यूनेशन या लाइव कार्ट्रिज. अब ये जो शेल या कार्ट्रिज है, इसके अंदर होता है एक प्राइमरी चार्ज एंड मेन चार्ज. तो प्राइमरी चार्ज होता है आपका वो एक्सप्लोजिव मटेरियल जो कि स्पार्क देगा इस आपके मेन चार्ज को. ठीक है, क्या कर रहा है, ये प्राइमरी चार्ज है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ प्राइमरी चार्ज. ठीक है, एंड दिस इज मेन चार्ज. ये एक्सप्लोजिव मटेरियल ही है. ठीक है, प्राइमरी चार्ज और मेन चार्ज. तो सबसे पहले प्राइमरी चार्ज जैसे ही फायर करता है कोई भी पर्सन, सो जो गन की पॉइंट है वो आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है. ये यहाँ पे क्या होता है, बर्स्ट होता है, एंड देन ये मेन चार्ज जल जाता है. गैसेस की प्रोडक्शन से बुलेट जो है फायर हो जाती है. ठीक है, जैसे ही बुलेट फायर हुई तो कौन सा सीन हो जाएगा? फायर्ड कार्ट्रिज का सीन हो जाएगा. मतलब फायर हो गई है वो कार्ट्रिज, फायर हो गई कार्ट्रिज, तो क्या बचा? सिर्फ ऐसे शेल बचेगी, इसमें कोई चार्ज वार्ज भी नहीं बचेगा. ठीक है, ये सिर्फ शेल, बुलेट आगे निकल गई, ये गन से बाहर आ गया. सो दिस इज कार्ट्रिज केस. और ये क्या है? आपका फिजिकल एग्जिबिट है. इसका भी आपको क्या करना होता है? एग्जामिनेशन करना होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से गन से आपको ये फायर करी गई है एंड सेम गन से करी गई है कि नहीं करी गई है. दिस इज फायर्ड cartridge and this is cartridge. I hope this is clear. ठीक है, फाइन. सो ये कार्ट्रिज एंड फायर्ड कार्ट्रिज, ये एम्यूनेशन भी आप इसे कहते हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट कार्ट्रिज.
एंड और क्या, ठीक है, ग्लास, सॉइल, फाइबर, ये सारी चीजें तो ठीक है इन जनरल, ठीक है। अब मैं एक ओवरऑल एग्जामिनेशन का वे हम बताते हैं जो फोरेंसिक साइंस में फॉलो करते हैं। आपके पास बायोलॉजिकल एग्जिबिट हो या बायोलॉजिकल एविडेंस हो या आपके पास फिजिकल एग्जिबिट हो, फिजिकल एविडेंस हो, दोनों में ही आप एक पर्टिकुलर पाथ क्या करते हो, फॉलो करते हो। जैसे कि आपको बनानी है अगर पनीर की सब्जी है ना, पनीर की सब्जी में आप क्या करोगे, सबसे पहले चॉप्ड अनियन डालोगे या फिर ग्राइंडेड अनियन डालोगे। तो एक मेथड होता है कि पहले आप सबसे पहले क्या डालोगे, मसाले डालोगे, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, जीरा डालोगे, फिर आप मसाले डालो, मसाले इन सेंस लाइक जो भी आप डालते हो, जीरा एंड सरसों एंड ऑल दैट। फिर आप डालोगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज और जो भी एक रेसिपी होती है, राइट, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले पनीर डाल दिया, फिर टमाटर की प्यूरी डाल दी, फिर कुछ भी डाल रहे हो। सो ये एक वे होता है। सो जब अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेशली जो विमेन कैंडिडेट्स नहीं है, अगर मैं मेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्पल दूँ, वरना उनको ऐसा लगेगा कि बीइंग अ वुमन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक पनीर की सब्जी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चाय बनानी है या कॉफी बनानी है, ठीक है, तो चाय बेटर है क्योंकि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें लगता है। तो चाय बनाओगे तो सबसे पहले क्या डालोगे, पानी डालोगे, पानी से शुरुआत करोगे। आप फिर अदरक डालोगे या फिर चीनी, चाय पत्ती। ऐसा नहीं कि पहले आपने दूध डाल दिया, जैसे बनने के लिए एटलीस्ट लास्ट में तो बन ही जाएगा, बट आपने दूध पहले डाल दिया, उसके बाद फिर आप पानी डाल रहे हो, है ना। सबसे पहले आपने दूध डाल दिया, फिर आपने चीनी डाल दिया, आपने शक्कर, चीनी चीनी, एंड देन फिर आपने चाय पत्ती डाल दी, एंड देन फिर लास्ट में पानी डाल के अगर आप उसको फिर पी रहे हो। तो ये तो एक प्रॉपर रेसिपी नहीं हुई, राइट। तो एक प्रॉपर फ्लो होता है, तो यही एक रेसिपी होती है फॉर एग्जामिनेशन। सो रेसिपी ऑफ एग्जामिनेशन लैब में क्या होता है, ठीक है, दो तरीके का, हम फोरेंसिक साइंस में दो वेज हैं। एक तो वो जो क्राइम सीन पे हो रहा है। सो अगर मैं लैब में बैठी हूँ तो मैं क्राइम सीन नहीं जाऊंगी, क्राइम सीन से जो भी मटेरियल आया हुआ है उसका एग्जामिनेशन करने का काम है मेरा, ठीक है। एंड लेबोरेटरी, लैब एग्जामिनेशन, ठीक है। सो जो भी क्राइम सीन गया है वो लैब लेके आ जाएगा सारा का सारा सामान जो भी एग्जिबिट है, एंड लैब में फिर एग्जामिनेशन होनी है ना। सो लैब एग्जामिनेशन की हम बात करें, जब एग्जामिनेशन लैब में ही शुरू होती है। सो एग्जामिनेशन की रेसिपी में बता दी थी। सो एग्जामिनेशन करने का एक प्रॉपर फ्लो होता है। एग्जामिनेशन का क्या होता है, एग्जामिनेशन का होता है एक प्रॉपर फ्लो। कैसा फ्लो होता है, सो हम इस फ्लो को दो वेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हमने बोला प्राइमरी एग्जामिनेशन, प्राइमरी एग्जामिनेशन। दूसरे को हमने बोला, क्या बोला, सेकेंडरी, सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सेकेंडरी एग्जामिनेशन को हम कहते हैं कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन भी, ठीक है। क्या और कहते हैं, कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन। इसको हमने बोला कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन। इसको क्या बोला, इसको बोला प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन। सो ये तो उनके नेम हो गए। प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन को कहते हैं हम प्राइमरी एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन कहते हैं हम कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इनकी क्या क्वालिटी होती है, जब भी आप प्राइमरी एग्जामिनेशन करते हो तो ये आपको एक प्रॉपर पाथ देते हैं। इट गिव्स द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन। ये क्या देता है, आपके एग्जामिनेशन को एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन दे दिया कि हाँ चलो भाई इसी डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है। सो एक डायरेक्शन देता है। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल, आपको क्राइम सीन से क्या मिला, आपको मिला ब्लड, ओके। आपको क्या मिला, आपको क्राइम सीन से मिलता है ब्लड सैंपल, वेट, आपको क्राइम सीन से क्या मिला, ब्लड सैंपल मिला फ्रॉम क्राइम सीन, ठीक है। सो क्राइम सीन से ब्लड सैंपल आपको जैसे ही मिलता है, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइमरी एग्जामिनेशन। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन को मैं 1 नॉट लिख रही हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग इट एज अ 1 नॉट, वेट, 1 नॉट एग्जामिनेशन, क्या 1 नॉट एग्जामिनेशन। एंड कंफर्मेटरी या फिर सेकेंडरी को हम लिखते हैं सेकेंड नॉट। सो अभी सेकेंडरी एग्जामिनेशन नहीं हम यहाँ पे करते, प्राइमरी एग्जामिनेशन। क्यों, आप डायरेक्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्यों नहीं करोगे, आप डीएनए वीएनए पर क्यों नहीं चलेगे कि ब्लड मिला है भाई, वाइट ब्लड सेल्स भी रहती है, सो हम फटाफट से डीएनए निकाल लेते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, क्यों नहीं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि ये ब्लड है या नहीं, ब्लड और नॉट, या फिर कोई रेड कलर का लिक्विड पेंट तो नहीं है, ये चेक करोगे। इसके बाद ये चेक करोगे कि ह्यूमन का ब्लड है या एनिमल का ब्लड है ना। सो डायरेक्शन चाहिए ना भाई, पहले ऐसे थोड़ी ना कि रेड कलर का कुछ भी लिक्विड मिला क्राइम सीन से तो ये मान लिया कि ब्लड है एंड चले डीएनए निकालने या फिर ब्लड ग्रुप टाइपिंग करने चल गए, क्योंकि आपको सैंपल तो बहुत कम मिलेगा ना क्राइम सीन से। ऐसा तो नहीं है कि आप लैब में एग्जामिनेशन कर रहे हो, मतलब कॉलेज स्कूल कॉलेज की लैब है, रिएजेंट जैसे बॉटल में भरा हुआ है आपका सैंपल, नहीं, राइट। तो आपके पास बहुत लिमिटेड सैंपल होता है, तो उस लिमिटेड सैंपल को आपको प्रिसाइजली यूज करना है। इस वजह से आपको डायरेक्शन की जरूरत है। अगर वो एनिमल ब्लड हुआ तो कोई काम का नहीं, तो फिर क्यों आप ब्लड ग्रुपिंग करोगे, है ना, या फिर ब्लड टाइपिंग करने के लिए क्यों चले गए, या फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट क्यों करेंगे भाई, हम इतना क्यों मेहनत करना है हमें। सबसे पहले देखना है ब्लड है या नहीं है, फिर देखना है ह्यूमन का ब्लड है कि एनिमल का ब्लड है। अगर ये कंफर्म हो जाता है ह्यूमन का ब्लड है,
अगर ह्यूमन का ब्लड कंफर्म हो जाता है तब जाके आप क्या करोगे, ब्लड ग्रुपिंग करोगे। ब्लड ग्रुपिंग करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन करोगे, है ना। सो फिर कंफर्मेटरी ये पता चल गया एनिमल का या ह्यूमन का, सो फिर आप सेकेंडरी एग्जामिनेशन करोगे। सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्या करोगे, सेकेंडरी एग्जामिनेशन करोगे। सो ब्लड है या नहीं है चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि ल्यूमिनॉल, जैसे कि कैसलमेयर जिसे हम कहते हैं, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एग्जामिनेशन है, ये सब प्राइमरी। कंफर्मेटरी में क्या करोगे, कंफर्मेटरी में आप क्रिस्टल टेस्ट करते हैं हम, और ये क्रिस्टल विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप्स में, इसी वजह से माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं ना। क्रिस्टल एग्जामिनेशन, क्रिस्टल एग्जामिनेशन, तो क्रिस्टल एग्जामिनेशन, दो क्रिस्टल एग्जामिनेशन ब्लड के लिए बहुत फेमस है। एक होता है टाइकमन एग्जामिनेशन, और होता है टाकायामा। टाइकमन एंड टाकायामा दोनों ही सिमिलर है, दोनों ही माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब आपको क्रिस्टल्स दिखते हैं। अगर कंफर्म है ह्यूमन ब्लड है तो आपको क्रिस्टल्स दिखते हैं। जब आपको ब्लड कंफर्म हो गया तो फिर आप सस्पेक्ट्स का ब्लड लेके फिर आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी एग्जामिनेशन किया, सेकेंडरी एग्जामिनेशन किया, है ना। सो ये सबके लिए सेम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबके लिए सेम होता है। ये क्या करता है, प्राइमरी एग्जामिनेशन आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ एग्जामिनेशन की नेक्स्ट आपको कौन सी एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन क्या करते हैं, गिव्स कंफर्मेशन कि हाँ ब्लड है तो है भाई, देखो क्रिस्टल, हीमोग्लोबिन के क्रिस्टल्स बना के बताते हैं, गिव्स कंफर्मेशन, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन मेक द रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कहाँ पे फिर प्रेजेंट होगी, कोर्ट में प्रेजेंट होगी। तो कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन की बेसिस पे ही आप रिपोर्ट फॉर्मेशन करते हो, और फिर जाके वो रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट होती है वो आपके कोर्ट में, ठीक है। तो वहाँ वो काम आती है। तो ये कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल एग्जिबिट का एग्जामिनेशन हो, पहले प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा, फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पे ब्लड का एग्जाम्पल दिया। ब्लड के एग्जाम्पल के अलावा लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस क्या देखिए, प्राइमरी एग्जामिनेशन एंड ओके। सो हम ले लेते हैं ग्लास, लेट्स जस्ट टेक ग्लास आपका फिजिकल एग्जिबिट है। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन क्या करोगे, वन नॉट एग्जामिनेशन। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी है ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डायरेक्ट निकाल लिया एंड बाकी सारी चीजें। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन में क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि ग्लास की क्वालिटी क्या है, टाइप ऑफ ग्लास क्या है। टाइप ऑफ ग्लास कुछ भी हो सकता है, बोरोसिलिकेट हो सकता है, लैमिनेटेड ग्लास हो सकता है, लैमिनार ग्लास हो सकता है, कोई भी ग्लास हो सकता है, टाइप ऑफ ग्लास देखोगे, ठीक है। फिर क्या देखोगे डेंसिटी क्या है। डेंसिटी के अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आरआई कहते हैं हम इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा और क्या देखोगे, ओपेसिटी कितनी है। सो ये सारी चीजें आप देखोगे। सो ये प्राइमरी एग्जामिनेशन है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपने क्या करना है। कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन में, सेकंड नॉट एग्जामिनेशन में क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, फिजिकल मैचिंग भी कर सकते हो। फिजिकल मैच आप तभी कर सकते हो जब दो आपको पीसेस मिल रहे हैं क्राइम सीन से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पीस ऑफ ग्लास फ्रॉम द क्राइम सीन। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्राइम सीन CS, ठीक है। ये क्राइम सीन से मिला है, आपको मिल जाता है एक और पीस ऑफ ग्लास फ्रॉम द सस्पेक्ट जिसके एजेस बिल्कुल ऐसे फिट हो रहे हैं यानी इसको कंप्लीट बना रहे हैं। ये कहाँ से आया है, सस्पेक्ट से आया है। सो अगर एज टू एज मैचिंग इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर्ली फिट होती है, दिस इज कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन कि दोनों ही एक ही ग्लास पीस से आ रहे हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस भी सस्पेक्ट से ये वाला ग्लास पीस मिला उसका कोई ना कोई लेना देना तो है क्राइम सीन से, है ना। फिजिकल मैचिंग कर सकते हो। ग्लास अगर है तो ग्लास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, आप एक्स-रे टेक्निक्स यूज कर सकते हो, IPC इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा कहते हैं इसे, आप ये यूज कर सकते हो। इससे एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस। अब ये एलिमेंटल एनालिसिस क्या है, कंपोजिशन पता चल जाएगी, कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लास, ठीक है। कंपोजिशन पता चल गई तो फिर बात ही क्या है ना। तो ये कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन होगी। कंपोजिशन पता चल गई, कंपेयर कर लिया कि क्राइम सीन से जो ग्लास मिला एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन है, 2% सिलिका है, 5% सॉइल है, ये है, ऐसा है। तो सेम अगर क्राइम सीन के साथ सस्पेक्टेड सैंपल में भी है तो इट मींस इट्स अ पॉजिटिव कंपैरिजन। सो वो फिर आप रिपोर्ट फॉर्म कर दोगे कि हाँ ये दोनों ही सेम ओरिजिन के हैं, एंड जो भी XYZ जो पर्सन है जिसके पास से वो सैंपल मिला है उसका लेना देना है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। सो इस तरीके से एक फ्लो चलता है, ठीक है।